क्वेश्चन है ना, कि हिंद चीन है ना, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। ऑप्शन ए में चीन, कंबोडिया, वियतनाम। ऑप्शन बी में वियतनाम, तोंगकिन, आनम। ऑप्शन सी में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। ऑप्शन डी में सभी। तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। आपको हम बता दिए थे, और लड़का बता दिए थे कि हिंद चीन के अंतर्गत वियतनाम आता है, क्या देता है? वियतनाम आता है, कंबोडिया आता है और क्या आता है? लाओस आता है। क्या आता है? लाओस। यानी हिंद चीन के अंतर्गत वियतनाम, याद करेंगे, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, है ना। अब देखेंगे वियतनाम के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? वियतनाम के अंतर्गत 3 शहर आते हैं। कितने शहर आते हैं? 3 शहर। पहला है कोचिन चीन, का नाम है कोचिन। और दूसरा का नाम है आनम, का नाम है। और तीसरा का नाम क्या है? तोंगकिन, का नाम है तोंगकिन। यानी जान जाएंगे कि वियतनाम के अंतर्गत 3 शहर, है ना, कोचिन चीन, आनम, तोंगकिन, ठीक है ना। और ध्यान सुनेंगे, हिंद चीन के अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, याद रहेगा ना। ऐसे याद रखेंगे इसको, ऐसे। जैसे मान लीजिए हिंद चीन हो गया, हिंद चीन हो गया ना। अब इसमें कितने देश आ गए? 3। एगो वियतनाम हो गया, एगो कथी हो गया? लाओस हो गया, एगो कथी हो गया? कंबोडिया। अब इसके अंतर्गत 3 गो आएंगे, कथी आ जाएंगे? तब कोचिन चीन, कथी आ जाएंगे? आनम, कथी हो गया? एगो कौन आ जाएगा? तोंगकिन, कथी आएगा? तोंगकिन। कोई डाउट नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो गया। तो हिंद चीन के अंदर कितने क्षेत्र आते हैं? 3। कौन कौन? हाँ, वियतनाम, और वियतनाम के अंदर कितने शहर आते हैं? 3। कौन कौन? ओके, याद रहेगा ना। चलिए ध्यान सुनेंगे, अगला क्वेश्चन करा है, आनम, तोंगकिन, कोचिन चीन क्या संयुक्त नाम को क्या कहते हैं? संयुक्त मतलब मिला के, यानी आनम, तोंगकिन और कोचिन चीन को संयुक्त नाम को क्या कहते हैं? लाओस, है ना, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडो चाइना। तो क्या कहेंगे दोस्तों? वियतनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? कहे कि वियतनाम के अंतर्गत, दोस्तों वियतनाम के अंतर्गत कितने शहर आते हैं? वियतनाम के अंतर्गत कितने शहर आते हैं? 3। वियतनाम के अंदर कितने शहर आते हैं? कौन कौन? जल्दी बताएंगे। हाँ, बहुत अच्छा। यानी ये तीनों जो देख रहे हैं, तीनों आनम, तोंगकिन और कोचिन चीन, देखे ना तीनों ना, यहाँ पे तीनों, ये तीनों का तीनों किसका नाम है जी? हाँ, ये तीनों नाम आनम, तोंगकिन और कोचिन चीन, ये तीनों वियतनाम के शहर का नाम है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों? आंसर जाएगा सी, वियतनाम। क्या जाएगा? वियतनाम। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए ध्यान से सुनेंगे, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस के संयुक्त नाम। एक पहले था आनम, कोचिन और तोंगकिन था। अब कह रहा है वियतनाम, कंबोडिया, लाओस के संयुक्त नाम को क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनेंगे, आनम, कोचिन चीन, इंडो चाइना, हिंद चीन, इंडो चाइना या हिंद चीन। जल्दी बताएंगे, इंडो चाइना या हिंद चीन, इंडो चाइना या हिंद चीन। ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। कोई दिक्कत ना है? अगर का ऑप्शन सी में इंडो चाइना है और डी में हिंद चीन है, तो इहो दोनों ऑप्शन हो जाता। जब कोई ऑप्शन में ई में रहता, सी और डी रहता तब, सी और डी रहता तब। कोई दिक्कत ना है, समझ रहा है? आगे देखते हैं, इंडो चाइना पर किसका आधिपत्य था? फ्रांस, कनाडा, जापान, अमेरिका। फ्रांस, किसका आधिपत्य था? फ्रांस का। अगला क्वेश्चन, वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब आजाद हुआ? यानी वियतनाम जो था फ्रांसीसी से आजाद कब हुआ? 1980, 1945, 1958, 1975। हाँ, 1945।
और आपको पता होना चाहिए 30 साल तक वियतनाम 30 साल तक है ना 2 भाग में बंट कर रहा है। कितने भाग में? 2 भाग में, उत्तरी वियतनाम और दोनों का उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में 1975 यानी मेरे बात को गौर करेंगे, वियतनाम पर फ्रांस का अधिकार था। अरे लड़का, वियतनाम पर किसका अधिकार था? फ्रांस का। तो जब फ्रांस गया ना, जब फ्रांस वियतनाम को छोड़ दिया, वियतनाम आज़ाद हो गया, तब फ्रांस भाग गया, तब वियतनाम 2 भाग में बट गया। कितना भाग बटा? 2। तो जब वियतनाम से फ्रांस भागा उस समय 1945 सन था। क्या था? 1945 में वियतनाम से फ्रांस हट गया और वियतनाम कितने भाग बट गया? 2। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का है ना अध्यक्ष कौन था? हो ची मिन्ह। कौन था? हो ची मिन्ह। और दक्षिणी वियतनाम का माओ दाई। दक्षिणी वियतनाम का तो दोनों एक साथ कब हुआ? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एक साथ कब हुआ? 1975 में। 1900 कोई दिक्कत है ना? पूछा जाएगा कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम है ना का एकीकरण कब हुआ? तो 1975। 1900 इस तरह पूछा जाए कि वियतनाम पर से फ्रांस का आधिपत्य कब समाप्त हुआ? 1945। कोई डाउट नहीं ना है? आगे चलते हैं। चलिए आगे आपके लिए क्वेश्चन कह रहा है, वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से आज़ादी के बाद कितने भागों में बटा? 3, 6, 2, 4। कितने भाग बटा? वियतनाम कितने भाग बटा? कौन कौन? हाँ, अब ध्यान सुनेंगे। हिंद चीन का संपूर्ण भूभाग कितना लाख किलोमीटर है? ऑप्शन सुने ध्यान से। 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.80 लाख किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर, सभी 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर। कोई डाउट नहीं ना है? चलिए अगला क्वेश्चन। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहते थे या क्या कहा जाता था? कोलोन, विदेशी, इंडो चाइना, सभी। तो कोलोन, जो भी फ्रांसीसी वियतनाम में रहता था तो उसको फ्रांसीसी नहीं कोलोन कहा। क्या कहता था? कोलोन। मतलब फ्रांस से आया था और कहाँ रहता था? वियतनाम में, तो उसे क्या कहा जाता? कोलोन। क्या कहता था? कोलोन। फ्रांसीसी पुस्तकों में वियतनामियों को क्या कहा गया? फ्रांसीसी पुस्तकों में है ना, जो स्कूल खुला ना तो मैं किताब लगा था, तो उस किताब को क्या कहा? किताब में वियतनामियों के बारे में क्या कहा गया था? ऑप्शन सुनेंगे। आदिम कहा गया, नकलची कहा गया, पिछड़ा कहा गया, इनमें सभी। हाँ, तो फ्रांसीसी पुस्तक जो था लड़का, फ्रांसीसियों ने वियतनाम में वियतनामियों के शिक्षा के लिए स्कूल खोले थे ना वो, तो उस स्कूल में किताब लगाए थे, तो उस किताब में इन वियतनामियों को पिछड़ा कहा। क्या कहा गया? पिछड़ा, नकलची, और ये भी कहा गया इनको आदिम कहा गया। इनको ये भी कहा गया कि ये मानसिक काम करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, शारीरिक काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये सब कौन कहा? फ्रांसीसी का। किसको कहा? यानी वियतनाम में जो स्कूल टोंकिन फ्री खुला था उस स्कूल में पुस्तक लगा, किताब लगा, ठीक है ना, फ्रांसीसी किताब लगा, तो उस फ्रांसीसी किताबों में छपा हुआ था खाली वियतनाम का ही नहीं कि वियतनाम के लोग नकलची होते हैं, वियतनाम के लोग पिछड़ा होते हैं, वियतनाम के लोग है ना बेकार होते हैं, ये लोग मानसिक काम नहीं करने वाले होते हैं, शारीरिक काम, सारा ही नहीं किसका किया गया था? वियतनाम का। किसके पुस्तक में? तो ऑप्शन सभी जगह ना हो। आगे चलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन। टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 10/18, 1907, 1900, 1945। तो 1907 में टोंकिन फ्री स्कूल खुला। कौन खुला? टोंकिन फ्री स्कूल। चलिए, टोंकिन फ्री स्कूल का विरोध कब शुरू किया गया? टोंकिन फ्री स्कूल का विरोध कब शुरू किया गया? जल्दी बोलेंगे। टोंकिन फ्री स्कूल का विरोध कब शुरू किया गया? ऑप्शन सुनेंगे। 1930, 1926, 1890, 1880। तो 1926 गर्ल नेटिव स्कूल से इसका विरोध किया गया। अब चलिए
मेरे बात को गौर करेंगे। वियतनामियों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसी ने वियतनाम में स्कूल खोला 1907 में, जिस स्कूल का नाम था टोंकिन प्री स्कूल। टोंकिन प्री स्कूल नाम था फ्री का, लेकिन काम था पैसा वाला, है ना। नाम था फ्री का, लेकिन काम कैसा था? पैसा वाला। पैसा वाला काम होने के वजह से उसमें सिर्फ वही लड़का वही लड़की पढ़ सकती थी जिन अभिभावक के पास पैसे अधिक हुआ करते थे। जिन अभिभावकों के पास पैसा नहीं हुआ करते थे उनके बाल बच्चे उसमें नहीं पढ़ा करते थे, और जिनके भी बच्चे उसमें पढ़ते थे तो उस विद्यालय में जो पुस्तक लगाई गई थी उस पुस्तक में सिर्फ वियतनामियों का हिनाई किया गया था। वियतनामियों का हिनाई, वियतनामियों को बहुत बुरा बोला गया था। इन्हीं कारणों से इस स्कूल का विरोध किया गया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो विरोध कहाँ से किया गया? गर्ल नेटिव स्कूल से। गर्ल नेटिव कहाँ से किया गया? टोंकिन प्री स्कूल की स्थापना कब हुआ? कब हुआ? उन्होंने वियतनामियों के बारे में क्या कहा? आलोचना किया ना। चलिए, किस स्कूल से विरोध करना शुरू हुआ? गर्ल नेटिव स्कूल। गर्ल नेटिव। चलिए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, स्कॉलर्स रिवोल्ट को अन्य किस नाम से जानते हैं? स्कॉलर्स रिवोल्ट को अन्य किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन सुनेंगे। एक मिनट। स्कॉलर्स रिवोल्ट को अन्य किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन सुनेंगे आराम से। एक मिनट। हाँ, ऑप्शन सुनेंगे। विद्वानों का विद्रोह, शिक्षकों का विद्रोह, जनता का विद्रोह, सभी का विद्रोह। वेरी गुड। विद्वानों का विद्रोह। विद्वानों का विद्रोह। पूछेगा स्कॉलर्स रिवोल्ट क्या है? स्कॉलर्स रिवोल्ट क्या है? अगर एग्जाम में पूछता है तो सीधा कहिएगा कि स्कॉलर्स रिवोल्ट विद्वानों का विद्रोह था या 1868 में शुरू किया गया। पूछेगा कि स्कॉलर्स रिवोल्ट क्या है तो कहेंगे स्कॉलर्स रिवोल्ट विद्वानों का विद्रोह था और यह 1868 में शुरू किया गया था। इस आंदोलन में, है ना, यही किया गया कि जो फ्रांसीसी अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था तो उनको पकड़ के, है ना, काट दिया गया। इसी को स्कॉलर्स रिवोल्ट कहा जाता है। कोई डाउट किसी को? चलिए आगे आते हैं। आ गए। ऐ लड़का आ गया। हुआ आंदोलन कब हुआ? हाओ आंदोलन कब हुआ? तो इसका कहेंगे, ऐ लड़का कभी कभी पूछ देता है कि हुआ आंदोलन क्या है, तो आराम से सुनेंगे कि हुआ आंदोलन क्या है। तो कहेंगे हुआ आंदोलन के प्रणेता हुइनो फूसो थे। अभी हम बता रहे हैं कि हुआ आंदोलन क्या है, तो इसका जवाब क्या लिखेंगे कि हुआ आंदोलन के प्रणेता हुइनो फूसो थे। इसका केंद्र बिंदु मेकांग डेल्टा था। कहा था? मेकांग डेल्टा था। और यह 1939 में शुरू किया गया था, है ना। इसमें हुइनो फूसो जो थे ना, वह जन कल्याण संबंधी कार्य किया करते थे, जादू टोने में विश्वास रखते थे। इतना ही नहीं, गरीबों निसहायों लोगों का सहायता करते थे, जिसके वजह से, है ना, सारा समाज इनके पीछे दौड़ने लगा, जिसके कारण फ्रांसीसी सरकार ने तंग हो गया। क्या हो गया? तंग हो गया। कुछ लोगों ने जाकर बताया कि हुइनो फूसो एक आंदोलन कर रहा है, तो फ्रांसीसी सरकारों ने हुइनो फूसो को पकड़ा और पकड़ करके एक रूम में बंद कर दिया और डॉक्टरों का फौज बुला करके और कहा कि इस व्यक्ति को पागल घोषित करो, इस व्यक्ति को पागल घोषित करो, पागल कहो, पागल कहो, पागल कहो। सारा डॉक्टर उसके पागल घोषित करने में जुट गए। कुछ दिनों के बाद वह सारे डॉक्टर इनके चेला बन गए और फ्रांसीसी सरकार को बताते हैं कि ये हुइनो फूसो जो है कोई पागल इंसान नहीं है, एक अच्छा इंसान है, यह कोई पागल व्यक्ति नहीं है, जिसके कारण
हुइनो फूसो को क्या किया गया है ना, वियतनाम से छोड़ा करके लाओस भेज दिया गया और हुआ आंदोलन को दबा दिया गया। कोई दिक्कत पूछेगा, हुआ आंदोलन का केंद्र बिंदु कहाँ था? मेकांग। यह कब शुरू किया गया? 1939 में, 1939 में। इसके प्रणेता कौन थे? हुइनो फूसो। कौन थे? सारे समाज के लोग किसके पीछे दौड़े? पागल किसको बनाया? डॉक्टर किसका चेला बना? अंत में हुइनो फूसो कहाँ भेज दिया और आंदोलन को हुइनो फूसो लिखा जाएगा ना, सॉरी हुआ आंदोलन लिखा जाएगा ना, हुआ नहीं। चलिए हाँ, हुइनो फूसो भी कहता है तो यही आंसर लिखेंगे। हुइनो फूसो कौन था? सारा हुआ आंदोलन वाला बात सब चीज लिख देंगे, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पूछेगा मेकांग केंद्र में कौन सा आंदोलन हुआ था, हुइनो फूसो लिख देंगे, जवाब समाप्त, कोई दिक्कत। समझेंगे ना? हुआ आंदोलन वोट नहीं पढ़ाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, हुआ आंदोलन कब शुरुआत हुआ? 1940, 1939, 1950, 1962, 1939। थैंक्स। आ गया। चलिए आ गया आपका क्वेश्चन। हुआ आंदोलन का केंद्र कहाँ था? आप सब सुनेंगे, मेकांग डेल्टा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पेरिस। मेकांग डेल्टा। थैंक्स। हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? कौन थे हुआ आंदोलन प्रणेता कौन थे जी? हुइनो फूसो, फ्रांसीसी जनता सभी। थैंक्स हुइनो फूसो। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, फान बोई चाउ पर किसका प्रभाव था? फान बोई चाउ पर किसका गहरा प्रभाव था? विद्यार्थी का, लियांग किचाओ, मानचू, फानचू त्रिना। आंसर क्या रहेगा जी? लियांग किचाओ का। आगे देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के पुस्तक किसने लिखा है ना? ऑप्शन सुनेंगे, विद्यार्थियों ने, लियांग किचाओ ने, फान बोई चाउ ने, फानचू त्रिना ने। फान बोई चाउ लियांग किचाओ से मिला और उसके सलाह पर द लॉस ऑफ हिस्ट्री वियतनाम पुस्तक को लिखा। कोई दिक्कत? तो लियांग किचाओ कौन था? एक चीनी सुधारक। कौन था? चीनी सुधारक। आपके लिए इतने ही प्रश्न है ना? मात्र हम 17 प्रश्न लेकर आए हैं और आधे बुक का है, यानी चैप्टर 3 का आधा चैप्टर का 17 प्रश्न था जो इम्पोर्टेंट है, और कितना और इम्पोर्टेंट है वो हम बना कर लाएंगे, आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।